जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। क्लास 12 के हिस्ट्री का टॉप 30 MCQ का टेस्ट हुआ था कल संडे को। और जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है आज आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लेंगे। और जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया है या जिनको भी ये वाला PDF नहीं मिला है और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कीजिएगा हमारे दिए गए नंबर पे। जैसे ही आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आपको ये PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होगा आंसर। और आप लोगों में से किसका कितना नंबर आया है हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो आपके काम आ रही है। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास और ब्रैकेट में ये जो अंग्रेजी में लिखा गया है इसको आप लोगों को इग्नोर करना है, सिर्फ हिंदी वाले ऑप्शन को देखना है। ये हमारे चैनल का नाम है जो कि हर एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया था। आइए दूसरा सवाल था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बताइए कौन से युग की थी। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन से युग की? कांस्य युग की। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है, आपको बतानी है। तो ये जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि के बारे में बताना है। तो ये अपठित लिपि थी, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। बात समझ में आया? और अगर यहाँ पर अपठित ना होकर के चित्रात्मक होगी तो आपका वो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि चित्रात्मक लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। बोलो किस पे डिपेंड थे? कृषि पे डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो था वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो आप ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस के अनुसार 2600 से 1900 आप ले सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर ऑप्शन में 2500 से 1750 होता है तो वो भी आंसर हो जाता है, लेकिन दोनों एक जगह एक साथ नहीं होगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आप आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। अब हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, वो किससे परिचित नहीं थे? लोहा, यानी लोहे का उसको ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कालीबंगन जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगन राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पे? ग्रिड पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहे हैं लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो लोथल है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बने थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से मिली है। तो नृत्य करती हुई जो बालिका की कांस्य की प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख पशु था वो कौन था? कुबड़ वाला बैल, है ना। कौन था? कुबड़ वाला बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 20।
कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया है वो किसने किया है, राखलदास बनर्जी ने। किसने किया है, राखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है आपका धौलावीरा। कौन है, धौलावीरा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस देश से होता है था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो लोग व्यापार करते थे वो कौन से देश से करते थे, तो मेसोपोटामिया से करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल किस प्रकार की थी, यानी कि कौन से मापतौल का ये लोग प्रयोग करते थे, तो मानकीकृत। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर सबसे अधिक कौन से पशु अंकित है, यानी कि उनके जो मोहर होते थे उन पे कौन से पशु का चित्र हुआ करता था, तो एक सींग वाले पशु का सबसे ज़्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे, यानी उनकी जो फसल थी वो कौन सी थी, तो देखिए गेहूं और जौ दोनों करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट होगा, धौलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो धौलावीरा है ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कहा गया है हड़प्पा सभ्यता का पतन कब शुरू हुआ था, यानी कि उसका जो पतन होने लगा वो कब हुआ था, तो ये सन 1900 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है। माना कि पतन नहीं हुआ था, पतन शुरू होने हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था। अब उनकी ईंटों का अनुपात आपसे पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटों का अनुपात था वो 1:2:4 के अनुपात में था। कैसे था, 1:2:4 के अनुपात में। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। देखिए, एक से डबल हुआ और फिर डबल कर दो, एक का डबल कितना, दो, दो का डबल कितना, चार, यानी कि ये बढ़ते चल जाएगा, 1:2:4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो लोथल, जो कहाँ पे है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, और जिन लोगों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहता है हर एक टेस्ट का। जैसे अभी हमने हिस्ट्री का ले लिया, तो सप्ताह में आपका हर एक सप्ताह जो है हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा। हमने हिस्ट्री का टेस्ट 1 ले लिया, अब ज्योग्राफी का टेस्ट 1 होगा, फिर पॉलिटिकल का होगा, इकोनॉमिक का होगा। ठीक है। इस तरह से मैं सारे का टेस्ट लूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का टेस्ट लूँगा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश सारे का टेस्ट होगा। तो आप लोग व्हाट्सअप को ज्वाइन करके रखोगे तभी तो आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, वरना फिर नहीं मिल पाएगा भाई। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।